हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और आज आपके लिए मैं एक और लेक्चर लाया हूं जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूटिलाइजेशन पर पेपर 1 ऑफ एसी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले कि हम ये लेक्चर स्टार्ट करें, आई वांट टू से कि आप पहले बाकी वीडियोस देख लीजिए जो कि रिलेटेड हैं आपकी ओवरऑल तैयारी से। बिकॉज अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यूटिलाइजेशन कोई ऐसा फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। वो वीडियोस कौन कौन से हैं? पेपर 1 डिटेल्ड स्ट्रेटजी की प्रिपरेशन टाइमलाइन पर आपको कौन सा सब्जेक्ट कब और कैसे तैयार करना है, और लास्टली एनसीईआरटीज़। तो ये जो 3 वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, इनको देखकर आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आप एग्ज़ाम को कैसे तैयार करो। जब आपने ये वीडियोस देख लियो आप उसी के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये वीडियो देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या देखने वाले हैं कि देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐसा रिसोर्स है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। आप इसको कहीं से भी ला सकते हो, वेबसाइट पर मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। बट लोग कहीं ना कहीं इसका सही से यूज़ नहीं कर पाते। जो ऑप्टिमल यूज़ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो नहीं हो पाता है। इसीलिए आज हम क्या देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमको ज़रूरत क्या पड़ता है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर पेपर 1। व्हाट शुड बी आर अप्रोच टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं हमको कौन से और कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने चाहिए, राइट। एंड व्हाट शुड बी आर एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी टू कवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन कंटेंट के साथ। सबसे पहले, नीड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर पेपर 1। देखिए, हर एग्ज़ाम का एक डिफ़िकल्टी लेवल होता है। जब आप स्टार्ट करते हो आप इधर होते हो, बट टाइम के साथ साथ आपका लेवल बढ़ता जाता है, राइट। सो एवरी एग्जाम हैज़ अ डिफ़िकल्टी लेवल। जब आपको सिलेक्शन लेना होता है सो यू हैव टू राइज अबव दिस लेवल, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, आपको एक लेवल का अंदाज़ा दिलाते हैं कि व्हाट इज़ द जनरल डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ दैट एग्ज़ाम। फर्दर यू हैव टू ऑल्सो नो अबाउट द टाइप एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। हर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन सेम होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सो when you go through the previous year question you will come to know what is the exact type and the level of question asked. Maybe syllabus is same, book list is the same, बट क्वेश्चंस अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। फर्दर व्हेन यू आर रीडिंग तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट ऑल यू हैव टू मेमोराइज। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाय हार्ट लर्न करना है, एंड व्हाट ऑल यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ लेनी है, राइट। वो भी आइडिया आपको एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप देखोगे आपको लग जाएगा। फर्दर you have to get a clear idea of the depth required in each subject or topic when you read that subject for the exam, right। जैसे जनरल स्टडीज़ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी। अभी क्या है इसमें कि नॉट एवरी सब्जेक्ट हैज़ टू बी स्टडीड इन द सेम डेप्थ। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, कुछ टॉपिक्स के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटी होता है, राइट। सो ये जो आइडिया है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है, ज़्यादा अच्छे से स्टडी करना है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगेगा। सो ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें आपको डीप नॉलेज चाहिए, डिटेल प्रिपरेशन चाहिए, दोज आर पॉलिटी, जोग्राफी, फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं इनको आप अच्छे से पढ़ कर जाओ। फर्दर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आपको एक वर्किंग नॉलेज चाहिए एंड बेसिक्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसे सब्जेक्ट्स कौन से हैं? साइंस, सिक्योरिटी, एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब, एंड इन्वायरमेंट ऑल्सो, ठीक है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपको वर्किंग नॉलेज चाहिए, बेसिक से आप फेमिलियर होने चाहिए, एंड एटलीस्ट स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ के जाओ। बस ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको इसमें हर चीज़ बाय हार्ट याद है। बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, आप आंसर ही ना कर पाओ, बट ये आपको पढ़ के जाना है। फर्दर CAPF एग्ज़ाम में कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं विच आर आस्क्ड ऑन अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, मिलिट्री, डिफेंस। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको सिविल सर्विसेज में नहीं मिलेंगे, आपको मे बी अगर आप बैंकिंग वगैरह की तैयारी करो उसमें नहीं मिलेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन जो डिफेंस स्पेसिफिक हैं एंड CAPF AC के ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं एंड द डेप्थ रिक्वायर्ड इन ईच सब्जेक्ट, इन ईच टॉपिक, वो आपको क्लियर आइडिया, क्रिस्टल क्लियर आइडिया लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। फर्दर जब आप तैयारी करते हो आपकी हर चीज़ बराबर तैयार नहीं होती है। सम थिंग्स आर देयर जो आपका अच्छे से तैयार हो जाता है, कुछ ऐसा होता है जो इतना अच्छे से तैयार नहीं हो पाता है। सो यू हैव टू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, राइट।
ये भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा व्हेन यू प्रैक्टिस देम, ठीक है। इसके बाद आता है अप्रोच टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं तो हमें क्या अप्रोच रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आई विल लाइक टू टेल यू कि आपका जो माइंडसेट है, डू नॉट कीप योर माइंडसेट कि यू विल स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आफ्टर फिनिशिंग द एंटायर सिलेबस। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा, इवन मैंने भी मिस्टेक की थी। मुझे ये लगता था कि इफ़ आई गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देन आई हैव, मतलब उनका यूटिलिटी मैंने बेकार कर दिया है, दे आर वेस्ट ना, अगर मैंने उनको देख लिया या फिर अटेम्प्ट कर लिया। ऐसा नहीं है। जो मैंने आपको पहले बताई, जो नीड है ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू हैव टू यूटिलाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट, ठीक है। आप उनसे जितना वैल्यू डिराइव कर सकते हो उतना आप करो, रादर देन जस्ट प्रैक्टिस एंड देम एज मॉक क्वेश्चंस, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो मैं केवल अपनी प्रिपरेशन टेस्ट करने के लिए यूज़ करूँगा। ऐसा मत कीजिए आप, ठीक है। आपको क्या करना है, यू हैव टू यूटिलाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थ्रू आउट द प्रिपरेशन ऑफ अ सब्जेक्ट और ऑफ अ टॉपिक। जैसे इससे पहले कि यू स्टार्ट ऑफ विद अ सब्जेक्ट, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। जब आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तब देखिए, और जब आपका सब्जेक्ट फिनिश हो जाता है, पूरा सिलेबस फिनिश हो जाता है, तब भी आप देखिए। वॉट आई मीन टू से कि यू हैव टू यूटिलाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एट एवरी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। आप हर स्टेज पर उनको यूज़ कीजिए, राइट। कुछ ऐसे टॉपिक्स है फर्दर विच यू कैन प्रिपेयर ओनली फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। फर्दर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप देखते हो, यू कैन यूज़ देम टू फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब आप क्या कर सकते हो कि आप ये देखिए कि जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो पेपर 1 के, उसमें से ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए जिसमें यू आर 50-50। आपने 2 गलत ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं बट 2 ऑप्शंस बच रहे हैं। सो क्या आपको ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। सो आपका एक स्ट्रेटजी फॉर्म होता जाता है। प्लस जो आपका सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्ट है पेपर 1 का, कि आप पहले साइंस के क्वेश्चन एक तरह से कर लेते हो, या फिर आप जीएस के क्वेश्चन करते हो पहले, फिर साइंस के करते हो। सो आपको एक स्ट्रेटजी फॉर्म होगी, राइट। ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर लीजिए। सो दिस शुड बी योर अप्रोच। आगे हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने हैं। सो फ्रेंड्स, कीप इन योर माइंड कि आपको CAPF AC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने हैं एटलीस्ट 5 ईयर्स के। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2023 में अपीयर कर रहे हो तो आपको 2017, 18, 19, 20, 21, ठीक है। मतलब 22 तक के आप कर लो, 5 ईयर्स, राइट। ये हो गया। आपको जब ये कर रहे हो तो आपको क्या करना है, देखिए आपको हर टॉपिक के कवर करने हैं 5 ईयर्स। तो यू हैव टू कवर फॉर एवरी टॉपिक इंक्लूडिंग जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आपने जब CAPF AC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए 5 ईयर्स के अटेम्प्ट, अब आपको लगता है कि और कहाँ से मैं देख सकता हूँ, राइट। व्हाट यू कैन डू फॉर अ बेटर प्रिपरेशन इज़ कि आप सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर लीजिए, सेम 5 ईयर्स के लिए। बट आपको ये हर सब्जेक्ट के लिए नहीं करना है, ठीक है। आपको 5 ईयर सिविल सर्विसेज के कौन से क्वेश्चंस देखने हैं, इन सब्जेक्ट्स इन विच यू रिक्वायर डिटेल्ड नॉलेज, राइट। जिन सब्जेक्ट्स में आपको डिटेल नॉलेज चाहिए एंड जिनका डिफ़िकल्टी लेवल इज़ सिमिलर टू CAPF AC, राइट। देखिए मैंने एक वीडियो कवर किया हुआ जिसमें मैंने ये सब बातें की हुई हैं। बट यहाँ पे आप ये ध्यान में रखो कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल इज़ हायर, जिसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, CAPF AC में ज़्यादा डिफ़िकल्ट आते हैं। जो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, देखिए पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, फ्रीडम स्ट्रगल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो जब आप प्रीवियस 5 ईयर के CAPF AC के कवर कर लेते हो तो आप क्या कर सकते हो कि इसके बाद आप CSE प्रीलिम्स के देख लीजिए फॉर पेपर 1 ओनली। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो फॉर इन्वायरमेंट, कल्चर एंड अदर टॉपिक्स, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो मैंने आपसे पहले बोला कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं विच यू कैन प्रिपेयर ओनली फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें आपको कोई भी एक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कौन सा है, देखिए मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये जो भी टॉपिक हैं इससे रिलेटेड आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करके जाओ। बट इसमें क्या है कि आप 10 ईयर्स के देखिए, राइट। आप प्रीवियस 10 ईयर्स के CAPF AC के मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड के लिए जो क्वेश्चंस हैं उनको निकाल लीजिए, उनको लगाइए। आपको ऑलमोस्ट हर टॉपिक के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे और आप 10 साल के लगाना, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या। हमने ये समझ लिया कि ज़रूरत क्या है करने की,
हम अपनी अप्रोच क्या रखें। अब हम ये देखेंगे कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं तो उसको हम अपनी तैयारी में कैसे इंक्लूड करें, राइट। सबसे पहले तो कलेक्ट दी मटेरियल। आप चाहे ऑनलाइन अपने पास पीडीएफ वगैरह रख लीजिए या फिर या फिर ऑफलाइन भी आप रख सकते हो लास्ट 5 ईयर के सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, फॉर बोथ सी एस सी प्रीलिम्स एंड सी ए पी एफ ए सी। ये आप अपने पास रखिए, ठीक है, हमेशा रखिए इसको। तैयारी से आपको कैसे करनी है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो, इससे पहले कि आप एम लक्ष्मीकांत उठाओ, जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप एक बार पन्ने पलट पलट के जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिए कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। भले आपको नहीं पता है कि क्या है पॉलिटी के अंदर, बट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, राइट, आपको पता चलेगा कि ठीक है फंडामेंटल राइट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, राइट। वॉट यू कैन डू लेटर ऑन इज कि यू नीड टू मेमोराइज दोज टॉपिक्स। जैसे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कोर्ट के जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स, ये सब आप जब पॉलिटी पढ़ोगे इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िए। सिमिलरली फ्रीडम स्ट्रगल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्रीडम फाइटर्स के नेम पे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था, कौन सी काउंसिल कमेटी कब बनी थी, उसमें कौन कौन था, कुछ इवेंट के एग्जैक्ट डेट्स, राइट। आपको ऐसी चीज़ें जब आप बुक पढ़ रहे हो, जब आप तैयारी करो, तब आपको ध्यान से पढ़नी है, राइट। फर्दर आपने जैसे पॉलिटी स्टार्ट किया, आपने उसको ख़त्म कर दिया, या फिर उसमें कोई एक टॉपिक ख़त्म करते हो, जैसे पॉलिटी में लेटेस्ट से आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, वो आपने ख़त्म कर दिया, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे देखिए एंड आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी हुई है उस टॉपिक की। अगर आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी हुई है, अगर नहीं हुई है देन इट इज़ योर वीक एरिया, ठीक है, आपको थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। जब आपने पूरी पॉलिटी ख़त्म कर दी है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पूरी एम लक्ष्मीकांत आप ख़त्म कर देते हो, आपको क्या करना है, आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए उस सब्जेक्ट के, ठीक है। पहले आप सी ए पी एफ ए सी के 5 ईयर्स, उसके बाद सी एस सी प्रीलिम्स के 5 ईयर्स फॉर टेस्टिंग योर प्रिपरेशन। आप अपनी प्रिपरेशन टेस्ट कर लो एंड यू विल गेट टू नो वॉट आर योर वीक एरियाज एंड व्हेन यू रिवाइज दैट सब्जेक्ट लेटर ऑन, ठीक है, आपको किन चीज़ों पर एक्स्ट्रा ध्यान देना है ये आपको पता चल जाएगा, राइट। उसके बाद आपने एक सब्जेक्ट ख़त्म कर लिया, धीरे धीरे करके आपने सारे सब्जेक्ट ख़त्म कर लिए। व्हेन यू फिनिश ऑफ द एंटायर सिलेबस, आपको क्या करना है, आपको किसी एक ईयर का, जैसे 2017, 2018, 19, किसी भी ईयर का अटेम्प्ट फुल लेंथ पेपर, ठीक है, आप पेपर 1 पूरा अटेम्प्ट कीजिए एक साथ विद टाइम। एंड आप जब 2-3 साल के पेपर अटेम्प्ट कर लोगे यू विल गेट टू नो कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। आपने पेपर अटेम्प्ट किया, अपना स्कोर कैलकुलेट किया, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, वेल एंड गुड। आपका कट ऑफ नहीं क्लियर हो पा रहा है, आप एनालाइज करो एंड फॉर्मुलेट योर स्ट्रेटजी कि पेपर 1 को मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 50-50 क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए क्या करना है। ऑब्वियसली जो क्वेश्चन आपको पता ही नहीं है, डू नॉट अटेम्प्ट दैट, बट एक बार अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर लेते हो सो एग्ज़ाम में आपको ईजी रहेगा, ठीक है। अब जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी फॉर अटेम्प्टिंग द पेपर्स, ये तो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसको मैं बाद में कवर करूँगा। बट आप अपने दिमाग में रखो कि ये भी एक बहुत अच्छा यूज़ है ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्दर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग के, इसके लिए आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 10 ईयर्स प्रैक्टिस कीजिए। आप क्या इसमें से पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए एंड आर एस अग्रवाल की जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है उसमें से आप टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए। तो इससे क्या होगा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लर्न ऑल द रिक्वायर्ड टेक्निक्स, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी 10 ईयर में। एंड क्या होगा कि आप सारे टॉपिक कवर कर लोगे। देखिए रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में कोई नया टॉपिक नहीं पूछा जाता है, कुछ ही कंसेप्ट हैं, उन्हीं पे घुमा घुमा के क्वेश्चंस हर साल आते हैं। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इनका हो गया, ठीक है, कुछ हो गया पैटर्न बेस्ड। तो आप बस क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो जो आपको इजीली सॉल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, पिकअप दैट टॉपिक फ्रॉम आर एस अग्रवाल, वहाँ से ख़त्म कीजिए एंड
type of question you attempt for last 10 years. For this you do not need to cover from anywhere else. आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें और कहीं से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए. 10 ईयर CAPFAC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सफिशिएंट है. तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो फॉर पेपर 1. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर पेपर 2 विल बी कवर्ड इन अ सेपरेट लेक्चर, क्योंकि डिफरेंट बॉल गेम है. अगर आपको कोई डाउट होता है इस पर, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स. आप मिशन CAPF फैमिली से भी जुड़ सकते हो. यूट्यूब पर मेरा चैनल सिद्धार्थ सिंह CAPF आप सब्सक्राइब कर सकते हो. टेलीग्राम पर मिशन CAPF 2023 एंड मिशन CAPF 2023 फोरम, आप इनको सर्च कर लोगे तो ग्रुप मिल जाएगा जिसमें मैं लगातार कंटेंट डालता रहता हूँ, कुछ गाइडेंस देता रहता हूँ. सो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाएगी. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.